नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। मैं हूँ डॉक्टर राकिब चौधरी। हमारे साथ यहाँ पे कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके साथ में कुछ ज्यादतियाँ हुई हैं, मारपीट हुई है, और उसके बाद ये लोग जो हैं पुलिस के पास पहुँचे। वहाँ पे भी इनकी सुनवाई नहीं हुई, वहाँ भी इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। तो अभी हम इनसे बात करते हैं इनके साथ क्या हुआ, कैसे हो। जी, आपका क्या नाम है? जायदा खुशी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, कोटरा। तो आप बताएंगे हमें कि आपके साथ क्या हुआ पिछले बार? जी हाँ सर, हम माँ बाप के घर जा रहे थे। 6 साढ़े 6 का टाइम था, शाम का वक्त था। हम वहाँ से उनके मकान के पास से रास्ता जाता है, वहाँ से जा रहे थे। तो मेरे ताऊ जी का लड़का है, उन्होंने ईंट मारनी थी मेरे सर में। मैं साइड पे हो गई। इसका नाम है निसार अहमद और निसार हुसैन बाप का नाम है नज़ीर हुसैन। और उसने मारना था मुझे। मैं साइड पे हो गई और बच्चे के सर में ईंट मारी और बच्चा जख्मी हो गया, बेहोश हो गया। मैं बच्चे पे गिरी। मेरे हाथ में एक पर्स था, पर्स में 40,000 रुपया था और उसमें एक सोने की अंगूठी थी, 2 डॉक्टर की पर्चियाँ थी, जम्मू डॉक्टर शौकत की। तो वो पर्स मेरे हाथ से गिर गया, आर्टिफिशियल हार्ट भी था उसमें। और मैं बच्चे पे गिरी, पर्स मेरे हाथ से छूट गया, मुझे कोई होश नहीं रही। तो वो पर्स भी चुरा लिया उन्होंने और मेरे बच्चे को लेके वहाँ मेडिकल दुकान से वहाँ पर जाके मैंने बच्चे को पट्टी कराई और टाँके वगैरह लगे बच्चे को। उसके बाद थाना मंडी गई, वहाँ पर मैंने एप्लीकेशन दी और रियाजुल हक हैं जो सेकंड SHO साहब है, वहाँ उनके पास में गई। टेबल पर मैंने एप्लीकेशन रखी और उन्होंने एप्लीकेशन की तरफ देखा भी नहीं और ना ही मेरे बच्चे की तरफ देखा। उन्होंने सीधा यही बोला कि इनको हवालात में दो। जब उन्होंने ये बोला, मैंने बोला अगर इन मेरे घर वाले को बोलेंगे कि इसको अंदर बंद कर दो, मैंने कहा इनको अगर बंद करोगे तो मैं भी बच्चों को साथ लेके यहीं बैठूंगी, क्योंकि हमारा आपने कोई देखा ही नहीं है, पूछा ही नहीं है क्या बात है, क्या मामला क्या हुआ, कुछ नहीं। तो वहाँ पे आप रिपोर्ट लिखवाने गए तो उन्होंने कहा इनको उठा के बंद कर जी हाँ, एप्लीकेशन तो उन्होंने कहा कि इनको उठा के अंदर बंद कर दो। फिर सेकंड SHO साहब ने मुझे थप्पड़ मारे और मुझे धक्के मारे, मेरे साथ बदतमीजी की। उन्होंने कोई हमारी कार्रवाई नहीं की सर। और सर आज हम SSP के साहब के पास आए तो हमारी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है और क्या लड़कियां अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकती? कौन सी कानून में लिखा हुआ है? क्या कानून में ये लिखा हुआ है कि लड़कियों की इज्जत ये है कि उनको थप्पड़ मारे जाएं? तो अभी SSP साहब से आपकी मुलाकात हुई? जी हाँ हुई है। तो उन्होंने क्या कहा इस मसले? उन्होंने एप्लीकेशन मार करके दी है SHO के साथ। तो ये हालात पेश आए लोगों के साथ में और उनके साथ भी ज्यादती हुई। तो वहाँ पे थाना मंडी में पुलिस ने भी इनके साथ बहुत ज्यादती की। जरा ये लोग जो यहाँ पे SSP राजौरी के पास आए और उन्होंने तो अच्छा रिस्पांस दिया इन लोगों को और एप्लीकेशन मार की वहाँ से SHO के पास में। तो अब इन लोगों की जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। इन लोगों के जो जिन लोगों ने इनके साथ ज्यादती की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उस मसले को लेकर ये जो है ये जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पर पहुँची। जी, आपके अफसर सर वहाँ के जो मेंबर हैं, सरपंच साहब हैं वार्ड नंबर 4 के, वो बहुत ही बदमाश है सर। वो जो भी मसला हो रहा है वो करवा रहे हैं सर, वो इस चीज़ के जिम्मेदार है। अगर मेरे बच्चे को कल इस जख्म से कुछ भी हो तो वो जवाबदार है। तो मेरा छोटा बच्चा कितनी उम्र कितनी है बच्चे की? सर 9 साल। तो ये 9 साल का बच्चा जिसके सर में ईंट मार दी गई है। तो बहरहाल ये बड़ी ज़्यादती की बात है, जुल्म हुआ इन लोगों के साथ में, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और वाकई में अगर सेकंड SHO ने इनके साथ में ज़्यादती की है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों ने इनको रिपोर्ट किया है उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।